नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज फिर हम बकरी सर्वेश्वर दाल सक्सेना 1974 का नाटक का कथानक या कथा सार लेकर आए हैं। ऑलरेडी इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप उनको ना देखे हों तो इससे पहले आप उनको देखें, तभी कहानी समझ में आएगी। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो देखते हैं आज द्वितीय अंक का प्रथम, द्वितीय एन तृतीय अंक, तृतीय दृश्य तो देखते हैं प्रथम अंक, द्वितीय अंक का प्रथम दृश्य। 2 साल के बाद स्थान वही, पर समृद्धि का सूचक। एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है। उस पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बक्से में से निकालकर दूरदर्शक यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध होकर देखते हैं। सिपाही डीआईजी के पोशाक में एक ग्रामीण कहता है कि कुछ दिखाई नहीं देता हुजूर। सिपाही कहता है कि सभी को नहीं दिखाई देगा, जिसने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें ही दिखेगा। सब बारी बारी से देखते हैं और कुछ दिखने पर निराश हो जाते हैं। दूसरा ग्रामीण सिपाही से दर्शन कराने की मिन्नतें करता है। सिपाही कहता है कि इन वर्षों में रात दिन तुम लोगों ने परेशान कर रखा है। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों को का चेहरा देखकर वह चीखने चिल्लाने लगती है, जैसे आदमियों से उसे नफरत सी हो गई है। तीसरे ग्रामीण से यह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता हुजूर। सिपाही कहता है कि देवी ने यह खुद कहा है, करवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है और उसने चुनाव चिन्ह के रूप में अपना थन दिया है। सब लोग करवीर को वोट देना, इसी की मार्फत तुम लोगों का कल्याण होगा। ग्रामीण जब जमींदार साहब की पढ़े लिखे लड़के की बात करते हुए कहता है तो पहले ही तो सिपाही उन्हें धमकाता हुआ कहता है कि हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमने अपना फैसला बता दिया है। यदि हम यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, तुम लोग सोच लो। ग्रामीण अपना दुखड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे ऊपर दोनों तरफ से मार पड़ रही है, हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। एक ओर से युवक का प्रवेश होता है, दूसरी ओर से बकरी के थन का झंडा लिए करवीर का प्रवेश। सिपाही हवाई फायर करता है और सभी सकपका जाते हैं। करवीर लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि भाइयों, हमें आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जनता के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और हरिजनों के सेवक हैं। हमें अपना वोट मिलना चाहिए। हमें आपका वोट मिलना चाहिए। सिपाही कहता है कि जिन्हें ना देना हो वह अभी बता दे, धोखे में ना रखना हमें। ग्रामीणों के चुपचाप सिर झुका देने पर सिपाही कहता है कि शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवक इसी बीच कह उठता है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही उसे कड़ी निगाह से देखता है। करवीर ग्रामवासियों को प्रलोभन देते हुए कहता है कि हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करवा देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। एक ग्रामीण के यह कहने पर कि और में सरकार, तो करवीर कहता है कि उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। जय हिंद। ग्रामीणों के प्रस्थान के बाद सिपाही युवक को रोक लेता है और कहता है कि क्या कहता था कि किसी को वोट नहीं देंगे, क्यों? युवक इसे फरेब और व्यर्थ का नाटक कहता है। सिपाही युवक से कहता है कि यह नाटक है और यह नाटक कंपनी तेरे बाप खोल गए हैं। तेरे हिसाब से यह सब चूतिए बसते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा। युवक इस पर कहता है कि और सबसे बड़ा दिखावा भी है यह। आज जिसके पास पैसा और ताकत है, डैश यानी यहाँ पर रुक जाता है, वही उसी का राज है। करवीर द्वारा यह कहने पर कि वह बकरी मैया का आदेश है, युवक कह उठता है कि बकरी भी आप हैं, मैया भी आप हैं, आदेश भी आप हैं। करवीर द्वारा उसे नक्सलवादी कहने पर वह कहता है कि मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। असल बात यह है कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया है,
सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों को पकड़कर उससे पहले पैसा दुहा और अब वोट दुह रहे हो, फिर पद और कुर्सी दुहोगे। सिपाही युवक से कहता है कि यह असल अभी घुसा दूं। करवीर कहता है कि कितना पैसा हाथी वाला तुम्हें दे रहा है। इस पर युवक कहता है, ना हमें पैसे के गुलाम और ना ताकत से डरते हैं। सिपाही इसे हंटर मारकर उसके गिरोह के विषय में पूछता है तो युवक कहता है कि वह अकेला है और जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है। सिपाही उसे चुनाव के बाद जेल का भय दिखाता है। करवीर उससे कहता है कि तोड़फोड़ की सज़ा जानते हो। युवक के यह कहने पर कि कौन सी तोड़फोड़, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। सिपाही उससे कहता है कि वोट की तोड़फोड़ कोई तोड़फोड़ नहीं है, यह राजद्रोह है। करवीर इस पर कहता है कि जिसकी सज़ा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं। युवक कहता है कि आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो कि सभी बकरी बन जाएं। मैं बकरी नहीं हूँ और न किसी की बकरी बनूंगा। सिपाही उसे भेड़िया कहता है। करवीर यह कहता है कि भेड़ियों को खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी से जेल में तब तक सड़ाओ जब तक कि यह बकरी ना बन जाए। हथियार बरामद कराओ साले के पास से। सिपाही उसे एक हाथ मारते हुए बेरहमी से घसीटकर उसे बाहर छोड़ आता है। तभी कीमती कपड़ा पहने दुर्जन सिंह का प्रवेश होता है, जो आराम कुर्सी पर बैठकर पैर सिपाही की गोद में रख देता है। सिपाही उसे जाम देते हुए कहता है, तमाम हिस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। हो कलेजी गरम गरम एक बाला नरम नरम। करवीर बताता है कि हमें अब सब वोट देंगे। सिरफिरों को ठिकाने लगा दिया गया है। लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा लगाते नट का प्रवेश होता है। दुर्जन चुनाव जीतने के उपरांत एक बड़े भोज की बात करता है तो सिपाही सहमत व्यक्त करते हुए कहता है कि जरूर होगा। दुर्जन सिंह कहता है कि दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी, बड़े बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर वे करवीर के साथी होंगे। दुर्जन सिंह कहता है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। दुर्जन सिपाही से शाकाहारी दावत की बात करते हुए कहता है कि गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी, क्योंकि मिमियाने में भी जिसके हैं देवत्व की वाणी, उसकी रंगों में होगा ही अमृत का पानी। उसकी रंगों में होगा अमृत का पानी, सहने को जोर जुल्म जिसे राजी जानिए, वह गोश्त भला कैसे उसे भाजी मानिए। दुर्जन सिंह आगे दीवान से कहता है कि बकरी अहिंसावादी होती है, छुरा फिरवा लेती है, गोश्त को जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ गए तो स्वर्ग मिला दे, हम सब शाकाहारी हैं, बकरी शरणम गच्छाम। सिपाही बकरी खोल कर ले जाता है। मंच पर धीरे धीरे अंधकार छाने के साथ ही द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य का समापन होता है और इसी समय नट का गायन, जिसको लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग, पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। इसी के साथ द्वितीय अंक का प्रथम दृश्य समाप्त होता है। अब द्वितीय अंक का द्वितीय दृश्य की शुरुआत। जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाली जीत गया, कर्मवीर जिंदाबाद के नारे लगाता जुलूस कर्मवीर को कंधे पर बिठाकर मंच पर परिक्रमा करता है, फिर चला जाता है। कुछ ग्रामीण रह जाते हैं। युवक और दूसरी ओर से प्रवेश होता है। युवक एक ग्रामीण से कहता कि कहो काका, उसे जिता दिया। एक ग्रामीण उसे राम जी की माया कहते हुए उससे पूछता है कि जेल से छूटकर कब आए। युवक बोलता है कि एक और जेल में अब आ गया हूँ। दूसरा ग्रामीण कहता है कि और कौन जेल है बच्चा। युवक कहता है कि आप लोगों का अज्ञान ही जेल है, अब ये जीत कर और लूटेंगे। पहले बकरी के नाम पर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। तीसरा ग्रामीण कहता है कि हमारे पास लूटने के लिए रखा ही क्या है। इस पर पहला ग्रामीण कहता है कि बाढ़ आने पर सब कुछ नाश हो गया है, गांव में एक छप्पर भी ना बचा। दूसरा ग्रामीण अपनी पीड़ा व्यक्त करता हुआ कहता है कि सूखे के कारण अन्न का एक दाना तक घरों में नहीं है। इस पर युवक कहता है कि बकरी मैया की कृपा से
खेत नहीं लहराए, पानी जमीन फोड़ कर नहीं निकला। तीसरा ग्रामीण कहता है, कहीं कुछ नहीं हुआ हमारा अभाग। तभी विपत्ति चीखते चिल्लाती हुई आती है और कहती कि खा गए उसे, बकरी को लोग खा गए, बाबू हाँ अब हम क्या करें। विपत्ति युवक के पूछने पर बताती है कि सिपाही कसाई के पास चिल्लाती बकरी को ले जा रहा था। इस पर एक पहला ग्रामीण कहता है कि बकरी आश्रम में होगी। युवक के यह कहने पर कि बकरी आश्रम में नहीं होगी, अब आश्रम की उन्हें क्या ज़रूरत है, जो पाना था वह लोग पा गए। दूसरा ग्रामीण इस पर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरा ग्रामीण कहता है कि आश्रम में बकरी अवश्य होगी, ऐसा जुल्म नहीं हो सकता, सिपाही और किसी बकरी को ले जा रहा होगा, तुमने पहचाना नहीं होगा विपत्ति कहती कि वो कसाई है, तुम सब कसाई हो। फिर वह रोने लगती है। ग्रामीण आपस में कहते हैं कि चलकर आश्रम में देखें। ग्रामीण मुंह लटकाए चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं और विपत्ति कहती है, तुम सब कसाई हो। कोई विपत्ति से आंख नहीं मिलाता है। युवक कहता है कि अब भी कुछ समझे आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाद में सारा गांव बह गया, पर उन लोगों ने आश्रम को नहीं डूबने दिया। आश्रम में दावतें उड़ती रही, आप सब खुद भूखे मरते रहे। उन्हीं लुटेरों को कंधे पर बिठाकर आपने देश के बागडोर उनके हाथों में थमा दिया। ग्रामीणों के सिर झुकाए खड़े रहने पर युवक बोलता है कि बोलते क्यों नहीं आप लोग? आप इन्हें लुटेरा मानते हैं कि नहीं? इनके बहकावे में आकर आपने गलती की या नहीं? इनके लिए अपना सब कुछ गवाकर आपने पाप किया या नहीं? ग्रामीणों के चुप्पी साधने पर विपत्ति उबल पड़ती है और कहती है कि ये क्या बोलेंगे, ये कसाई हैं, कसाई, हम अपनी बकरी लेकर रहेंगे। युवक कहता है कि उसके लिए शहर तक जाना पड़ेगा, हो सकता है कि वह अभी सलामत हो। विपत्ति कहती है कि चलो बाबू हम चलते हैं। युवक के कहने पर कि आप लोग चलेंगे या पत्थर की तरह खड़े रहेंगे? ग्रामीण एक दूसरे को देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे उनके पीछे चल देते हैं। तभी नट का गायन होता है, जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियां, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते समाजवाद है वो देश जाग जाग। तभी द्वितीय दृश्य समाप्त हो जाता है। अब कहानी में द्वितीय अंक का तृतीय दृश्य चालू होता है। ये उस समय का है, भोज का दृश्य। शेरवानी में एक गुलाम लगाए एक बड़े नेता और नेत्री आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। बाहर 2 पुलिस बंदूक लिए तैनात हैं। दुर्जन सिंह कहता है कि आज हम जहाँ हैं वह किसकी बदौलत है, वह बहुत कम लोग जानते हैं। किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया? किससे हमने प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़ा। हमने खून पसीने से इस धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो सदैव हरी रहेगी और युगों तक चरे जाने के उपरांत भी समाप्त नहीं होगी। सभी तालियां बजाते हैं। दुर्जन सिंह आगे कहता है कि आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना चाहते हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। सिपाही भिस्ती को लेकर आता है। दुर्जन सिंह कहता है कि हुमायूं ने एक बार जान बचाने के लिए भिस्ती को एक दिन का शहंशाह बना दिया था। हम गरीब देश के सेवक हैं, हमारे पास राजपाट कहाँ, फिर भी हम कृतज्ञतावश इस भिस्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। सिपाही भिस्ती को खाल ला कर दे देता है। दुर्जन सिंह आगे कहता है कि कभी इस भिस्ती की आवाज़ में ताकत थी, इसकी आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया, बेहतर बनाया। हमारा ख्याल है कि इस भिस्ती की आवाज़ में भी कुछ असर हो सकता है। ए भिस्ती गाओ। सभी लोग इसे गाने के लिए कहते हैं। भिस्ती गाता है, बकरी को क्या पता था मशक बने के रहेगी, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी,
दुर्जन सिंह उसे कुछ नया गाने की फरमाइश करता है। भिस्ती कहता है कि हमें तो यही आता है सरकार, हाँ हमारा लड़का ने कुछ नया अवश्य सीखा है। दुर्जन उसे बुलाने के लिए कहता है। इस उत्सव पर वह नई पीढ़ी को सुनना चाहता है। भिस्ती के जाने के उपरांत दुर्जन सिंह कहता है कि यह हमारा सौभाग्य है कि कर्मवीर जी भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि इस मौके पर कर्मवीर खड़ा होता है और सभी तालियां बजाते हैं। करवीर अपने संबोधन से कहता है कि यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी रौदी उतना ही पनपती है। आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए और मस्त रहिए। कभी कभी लगता है कि कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सबकी जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं। जनता के इस चारागाह के नाम पर खाना शुरू कीजिए आप लोग। इसी समय भिस्ती अपने लड़के के साथ आता है। दुर्जन उससे कुछ फड़कते हुए गाने का अनुरोध करता है। सब खाते हैं और लड़का गाता है उसके साथ और लोग शामिल होते हैं। वो गीत क्या है? बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सब कुछ सहना सिखा दिया बकरी की मेमे ने, लाला जी और नेताजी सबके सो जश्न में, बोटी बोटी कटवा दिया बकरी की मेमे ने। दुर्जन खाते हुए लड़के से कहता है कि यहाँ मेमे क्या लगा रखी है। तभी विद्रोही युवक गरज कर कहता है कि अब यह मेमे नहीं होगी, बांधो इन लुटेरों को, इंकलाब जिंदाबाद। ग्रामीण उन्हें घेर कर रस्सों में बांध देते हैं। दुर्जन सिंह कहता है कि हम जनसेवक हैं, हम पर दया करो। लोगों द्वारा यह गाया जाता है। नट नटी आगे आ जाते हैं। दिन में 2 रोटी के हों जब देश में लाले पड़े, हो सभी काम खामोश सबकी जवाब पर ताले पड़े, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। दिन में 2 रोटी के हों जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश जब सभी की जवाब पर ताले पड़े, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये सर्वेश्वर दाल सक्सेना का नाटक बकरी था, जो कि NTA UGC नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। और इसी तरह UGC नेट की तैयारी करने के लिए, अन्य कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं इसी तरह किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।